जो सिस्टम इंडिया के प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर है वहाँ पे एडवांस लेवल टेक्नोलॉजी को इंजेक्ट करना पड़ेगा। जो सप्लाई चेन इशू की वजह से जो इंडिया एग्स मार्केट में जब तक पहुंचता है तब तक वो ऑलमोस्ट 50% डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। इंडिया के जो एग्स आते हैं एंड कंपेयर टू योर एग्स, व्हाट आर द हाउ मच इज द डिफरेंस इन क्वालिटी एंड प्राइसिंग? लास्ट मंथ में देयर वाज एन अवार्ड सेरेमनी इन ओमान। हमने वो ब्रांड जीता है। टैलेंटेड अगर हमारे एक्स के सामने कोई दूसरा अगर एक्स भी आ रहा है, लेट्स ब्रेक इट एंड लेट्स टेस्ट इट। बिकॉज ऑफ रेड सी क्राइसिस जो अभी क्रिएट हुआ है उसकी वजह से इंडियन एक्स के अंदर काफी प्रॉब्लम आ रही है, जो यहाँ पे सप्लाई होने में प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गल्फूड में आप सभी का स्वागत है। अलग अलग देशों से लोग यहाँ पे आए हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, प्रेजेंटेशन कर रही है। तो वैसे एक हमें यहाँ पे स्टॉल दिखा। ओमान से कंपनी है, ओमान गवर्नमेंट का ये कंपनी है, ग्रुप है, और उनका एक चिकन एंड एग्स का एक सेक्शन है। तो भारत के लिए भी पोल्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देम about your company, about your products. Please introduce your company and yourself here. Okay, so we are Arabian Food Production Company. Okay. We are Omani based company. Arabian Food Production Company has got 2 farms in Oman and 1 farm in UAE. हमारा जो UAE में फार्म है एमिरेट्स पोल्ट्री फार्म, वहाँ से हमें ऑलमोस्ट 500 कार्टन्स डेली प्रोड्यूस होते हैं। Okay. और जो इब्री में फार्म है और बरका में फार्म है जो हमारा ओमान के अंदर, वहाँ से हमें क्लोज टू 3500 to 4000 कार्टन्स प्रोड्यूस होते हैं। Okay. हमारी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी 4000 to 5000 कार्टन्स पर डे की स्टार्ट हो चुकी है। Okay. सो इट टेक्स अस टू 630 मिलियन एग्स पर ईयर, Okay. जो कि जीसीसी में सबसे बड़ा फार्म हमारा अभी माना जा रहा है। 630 मिलियन एग्स per year. पर ईयर। And you are the biggest producer of eggs in whole GCC region. Yes. That's a big thing. Well, so can you please tell us about your product? So- क्या सबसे highest selling product कौन सा है? सो हमारे पास में वाइड वेराइटीज है सारे प्रोडक्ट्स की, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज एज वेल। Right. हमारे पास में ग्रेड ए एग्स, जो टेबल एग्स जिसको बोला जाता है, जहाँ पे शेल्फ के अंदर काफ़ी रिटेलर्स ये सारे सामान रखने के लिए कंपल्सरी उनको ये सामान रखना पड़ता है आउटलेट के अंदर, बिकॉज Yes. डिमांड मार्केट से उस लेवल पे आती है। Right. अब जैसे AFPC का प्रोडक्शन एक्सपैंड हुआ है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी ग्रो हुई है सारे GCC के अंदर, हमने अपनी वेराइटीज और ज्यादा एक्सपैंड कर दी है। Okay. हमारे पास में ओमेगा 3 एंड केज फ्री एंड एक्स्ट्रा लार्ज एग्स पहले से थे, जो एक Okay. स्पेशलिटी एग्स कैटेगरी में आते हैं, Specialty eggs. स्पेशलिटी एग्स में आते हैं। सो ये What does केज that फ्री, mean? हाँ. सो केज फ्री Grade A है यहाँ पे लिखा ये हुआ. ग्रेड ए केज फ्री एग्स है, जहाँ Okay. पे हमारे एग्स जो रहते हैं जो एक तरीके से केज फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं। हमारे जो चिकन्स रहते हैं केज फ्री एनवायरनमेंट में रहते Cage हैं। free environment में. Yes. जैसा मतलब भारत में भी जैसा करते हैं थोड़ा सा. बिल्कुल, बिल्कुल. बट ये थोड़ा प्रोफेशनली बड़ा लेवल पे. Correct. ओके. एंड इसके अलावा हमारे पास में एक्स्ट्रा लार्ज एग्स की एक अलग रेंज है, हाँ. जिसके अंदर हम जो हमारे कैपेसिटी है, जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसके हिसाब से जो 85 ग्राम्स के एग्स जो होते हैं, 80 हाँ. से 85 ग्राम्स के जो एग्स होते हैं, जो Right. काफी लार्ज होते हैं, राइट. एंड क्वालिटी के अंदर these are considered as one of the best qualities eggs in the market in the entire GCC. One of the best in GCC. Yes. These are the brown eggs mostly. Correct. Right? What is the size of this egg? This is 80 to 85 grams. 80 to 85 ग्राम. तो एक का साइज गिना जाता है 50, 60, 70, 80 ग्राम. तो this is the extra large. Correct. Okay. And this is also in a cage free farming. नहीं, ये केज फ्री नहीं है, ये केज फार्मिंग Cage में आता farming है, में लेकिन आता है। इसकी जो प्रोडक्शन होती है ये अलॉन्ग विद अदर एग्स होती है। Okay. सो हमारे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है और हमारे जो टेक्नोलॉजी, हमने जापानीज टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट की है हमारे Okay. फार्म के अंदर। Okay. जापानीज आर आल्सो आवर इन्वेस्टर्स। सो जो भी मशीनरीज हमें आती है, हमें जापान से आती है। Okay. सेग्रीगेशन ऑटोमेटेड रहता है मतलब हमारे फार्म्स के अंदर, जहाँ Okay. पे स्मॉल एग्स, मीडियम एग्स, लार्ज एग्स सारे डिटेक्ट होके, सारे सेग्रीगेट होके अलग से Okay. हो जाते हैं, डिजिटली सारा. डिजिटली हो जाता है। एंड साथ ही साथ में हम नॉर्मल रेंज ऑफ एग्स के साथ में हम जो स्पेशलिटी एग्स देते हैं, जो एक तरीके से ओमेगा माना जाता है कि भाई जिसको कोलेस्ट्रॉल की इश्यू है राइट. वो इसको कंज्यूम करे। ओके. एग्स ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे एवरी सिंगल डे 4 से 5 एग्स डेली सबको कंज्यूम करना बहुत रिक्वायर्ड हो This गया, is डॉक्टर्स omega भी egg. सजेस्ट करते हैं। राइट. एंड ये ओमेगा एनरिच एग्स है, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जिसको प्रॉब्लम है, हाँ. दे कैन कंज्यूम दिस एग्स। ओके. सो आपको प्रोटीन इंटेक भी मिलता है, एट द सेम टाइम आपकी कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहती है इससे। these are specifically produced for that Correct. target people Correct. basically. और फिर इसके ये प्रोड्यूस कैसे करते हैं? मतलब यू फीड डिफरेंट. सो हमारा जो फीड रहता है वो फीड स्लाइटली चेंज हो जाती है। तो हम जो कॉर्न्स वगैरह रहते हैं या हाई फीड रहता है, जहाँ पे मतलब अपने चिकन्स को एक्स्ट्रा इम्यूनिटी मिल सके, एक्स्ट्रा मतलब स्पेशल काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स मिक्स किया जाता है उसके साथ में, तो जिसके वजह से ये ओमेगा
के एग्स प्रोड्यूस होते हैं. डॉक्टर्स एंड फार्म मैनेजर्स एंड ऑपरेशन मैनेजर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एंड दे डू लॉट ऑफ रिसर्च, दे डू लॉट ऑफ थिंकिंग बिहाइंड द प्रोडक्ट कि भाई अगर हम ये फीड को करें तो उसकी वजह से हमें क्या आउटपुट मिल सकता है उसके अंदर. राइट. ओके, अब ये जो सबसे रनिंग आइटम ये है, लाइट है, सबसे रनिंग हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ये है, जैसे ओमेगा 3 जी प्रोडक्ट है, तो क्या सेलिंग प्राइस है इसका? हम लोग जो मार्केट के अंदर इसको, ओमान मार्केट के अंदर हम लोग इसको सप्लाई कर रहे हैं. 6 पैक का जो प्रोडक्ट है वो आता है 600 पैसे का. 600 पैसे इन ओमानी रियाल्स. ओके. एंड जो कार्टन की प्राइस रहती है ये 45 ओमानी रियाल कार्टन के अंदर सेल होता है. ओके. और एक पैक के अंदर जो 6 पैक का है उसके अंदर 60 पैक्स आते हैं एक कार्टन के अंदर. मतलब 360 अंडे. 360 अंडे. 360 एग्स इन वन कार्टन बॉक्स. करेक्ट. और कार्टन बॉक्स का प्राइस क्या बताया आपने? 45 ओमानी रियाल. 45 ओमानी रियाल. That is your ex factory price. That is our ex factory price. Yes. Well, so is this pricing competitive in the market or this is little on higher side? अभी मैं प्राइसिंग की अगर बात करूं तो कमोडिटी प्रोडक्ट ऐसा है जहां पे प्राइसेस फ्लक्चुएट होती रहती है. कभी समर्स के अंदर प्राइसेस ड्रॉप होती है, विंटर्स के अंदर प्राइसेस अप जाती है. इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई. हम देखते हैं कि भाई इंडिया में काफी प्रोडक्शन है. तमिलनाडु एक हब है, नमक्कल एक हब है जहाँ पे प्रोडक्शन इतना होता है, एंड वहाँ से इम्पोर्ट काफी होता है जीसीसी मार्केट में. कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, यूएई, ये सारी जगह से इंडिया से काफी सामान आता है. हम एक्स का काफी आता है इंडिया से, टर्की से एंड यूक्रेन से. अभी जॉर्डन ने भी स्टार्ट किया है. लेकिन जो बिकॉज ऑफ रेड सी क्राइसिस जो अभी क्रिएट हुआ है उसकी वजह से इंडियन एग्स के अंदर काफी प्रॉब्लम आ रही है, जो यहाँ पे सप्लाई होने में प्रॉब्लम आ रही है. एट द सेम टाइम टर्की से भी जो एग्स आते थे काफी डिफिकल्टीज हो रही है. बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड, हमारी डिमांड सडनली ऊपर गई है. अच्छा. एंड उसकी वजह से प्राइसेस हमें एडवांटेज मिला है कि हम मेंटेन कर सकते हैं. बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन. हम ये गारंटी करते हैं कि भाई हमारे जो एग्स है कंपेयर अगर किया जाए अगर किसी और कंट्री के एग से भी, वी स्टैंड आउट इन अवर प्रोडक्ट. हमारी जो क्वालिटी एग्स जो हम मेंटेन करते हैं, हम बाकी लाइक वी टेक इट एज अ चैलेंज दैट अगर हमारे एग्स के सामने कोई दूसरा अगर एग्स भी आ रहा है, लेट्स ब्रेक इट एंड लेट्स टेस्ट इट. अच्छा, so ये आपका चैलेंज होता है. Yes, so we can see that like you know कितना डिफरेंस बन सकता है उसके. अब जीसीसी मार्केट जो है, आपने आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बताया, लेकिन जीसीसी पूरा मार्केट है, उसमें आपका कितना % शेयर होगा? हम लोग 35 to 40% मार्केट होल्ड करते हैं अभी इन होल जीसीसी. इन ओमान मार्केट. इन ओमान मार्केट. यूएई के मार्केट के अंदर भी मतलब वी आर अराउंड 15 to 20% हमारा मार्केट शेयर है. एंड ग्रेजुअली ये हम एक्सपैंड कर रहे हैं. हम टारगेट कर रहे हैं कि हम मार्केट के एटलीस्ट 30 to 35% हर एक कंट्री के अंदर हम हमारा मार्केट शेयर रखें. ओमान मार्केट के अंदर भी हम लोग अभी 30 to 35% के आसपास में है, which can easily go to 44 to 45 with new variants what we are going to launch. Qatar हो गया, Saudi हो गया, Bahrain, Kuwait, and all these countries also we are trying to expand our business now. Qatar we have already started. We are doing business in Qatar market, but Saudi is the next target for us right now to expand the business. So being from Oman and you are saying you have 35 to 40% share in Oman, so who are other players? So there are other local players in Oman. So Oman में 4 farms है. So वो तीसरे जो बाकी के 3 फार्म्स हैं उनके भी शेल्फ पे स्टॉक रहते हैं. But the kind of service level and the kind of product what we give it to our consumers in the market, we get lot of positive feedback. And I would like to highlight one more thing. Last month में there was an award ceremony in Oman. Oman's most trusted brand. हमने वो ब्रांड जीता है. This is the first time एक कैटेगरी के अंदर किसी ने वो ब्रांड जीता है. So ओमान के अंदर Dana brand is the most lovable brand. It is consumers' first choice. So when you start your day, when you sit on the breakfast table, this is the eggs what people consume every single day. Right, that's a great thing. तो ओमान में इंडिया का कितना एग्स आता है? ओमान में इंडिया से काफी कंटेनर्स आते हैं. If I'm not wrong, 150 containers to 180 containers every single month आता है. The thing is कि ओमान मार्केट की जो प्रोडक्शन पहले थी उसकी वजह से इम्पोर्टेड एग्स काफी आते थे, स्पेशली फ्रॉम इंडिया. हमें गवर्नमेंट की बैकिंग मिली है, तो जो हमारा इबरी में फार्म अभी ओपन हुआ है, जो गल्फ इंटरनेशनल पोल्ट्री फार्म है, वो प्लांट की कैपेसिटी है डेली 3,500 कार्टन्स प्रोड्यूस करने की. तो जो मैं आपको पहले बता रहा था कि वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस 630 मिलियन एग्स पर ईयर, विच इज 1.3 मिलियन कार्टन्स. सो ये सेल्फ सफिशिएंट है ओमान मार्केट के लिए, UAE मार्केट के लिए, एट द सेम टाइम एंटायर GCC मार्केट के लिए. ओके, तो दैट्स अ ग्रेट कंपटीशन इट विल बी देयर बिकॉज़ फॉर इंडियन आल्सो. तो इंडिया के जो एग्स आते हैं एंड कंपेयर टू योर एग्स, व्हाट आर द हाउ मच इज द डिफरेंस इन क्वालिटी एंड प्राइसिंग? क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो
ट्रांसपोर्टेशन टाइम है, सप्लाई चेन जो है, जहाँ से इंडिया से ओमान तक जब सामान पहुंचता है, सो डेफिनेटली 90 डेज की शेल्फ लाइफ होती है प्रोडक्ट की, राइट 40 डेज तक खत्म हो जाता है बाय द टाइम द प्रोडक्ट कम्स. सो द Right. कंज्यूमर शुड गेट द फ्रेश एग्स व्हेन दे आर सिटिंग ऑन द टेबल एंड व्हेन दे आर Right. बाइंग इट फ्रॉम द मार्केट. ओके लेकिन जो सप्लाई चेन इशू की वजह से जो इंडिया एग्स मार्केट में जब तक पहुंचता है तब तक वो ऑलमोस्ट 50% डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है. ओके द रिमेनिंग 50% जो रहता है उसके वजह से सप्लाई तो हो जाता है राइट लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती. ओके At the same time, the eggs also what we get from India, प्राइस रेंज बहुत वेरी करता है. कभी इट इज एट 10 ओमानी रियाल पर कार्टन, कभी इट इज 16 ओमानी रियाल पर कार्टन. ओके सो फ्लक्चुएशन काफी होता है बिकॉज ऑफ द डायनामिक्स व्हाट ग्लोबल फैक्टर्स आर देयर. राइट एट द सेम टाइम जो एग की कंसिस्टेंसी है, समटाइम्स मीडियम, समटाइम्स लार्ज, समटाइम्स स्मॉल्स भी आते हैं. सो हम काफी ट्रेडर्स से बात करते हैं मार्केट के अंदर, काफी इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं मार्केट से भी, तो हमें भी पता चलता है कि भाई at this point of time, like you know, we're getting this particular egg at this price. राइट तो ये सारा चैलेंजेस इंडिया के प्रोडक्ट में आपको दिखता है. आई बिल्कुल. थिंक अगर इंडिया को बेटर करना है तो क्वालिटी सबसे पहली चीज़ है ना. उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन और ये लॉजिस्टिक की इशूज है, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा. राइट बट प्राइसिंग के हिसाब से कितना इंडिया का कम ज़्यादा होता है कंपेयर टू योर See, हमारे प्राइसेस मार्केट में स्टैंडर्ड रहते हैं, हमारे प्राइसेस कंसिस्टेंट रहते हैं बिकॉज ये गवर्नमेंट डायरेक्टली इन प्राइसेस को मॉनिटर करती है. राइट एंड जो इंडियन एग्स आते हैं मार्केट में वो हमारे से 40% कम प्राइसेस होते हैं. 40% कम प्राइस. यस 40% कम प्राइसेस होते हैं. तो ये बेसिकली एग्स मोस्टली कंज्यूम होते हैं कैफेटेरियाज में, रेस्टोरेंट्स में, केटरर्स के पास भी यूज होते हैं जो डेली अपने प्रोडक्ट, अपने जो भी एंड गुड है उसमें बनाने के लिए एग्स को यूज करते हैं. राइट सो उनके लिए है कि भाई उनको सिर्फ एग्स चाहिए. बट Right. जहाँ पे आप टॉप कस्टमर्स की बात करें, टॉप रिटेलर्स की बात करें या टॉप होटल कस्टमर्स की बात करें, Right. जैसे जुमेरा ग्रुप हो गया या फिर अलोफ्ट हो गया या फिर कोई अनंतरा होटल हो गया, तो इन Right. सारे होटलर्स के लिए डेफिनेटली क्वालिटी पहले मैटर Correct. करती है. करेक्ट. सो उसके लिए मतलब वो लोग Right. काफी फोकस करते हैं राइट उसके तो अंदर. अगर इंडिया के लोग देख रहे तो अगर उनको ज़्यादा भाव चाहिए, अच्छे प्राइसेस चाहिए तो क्वालिटी इज द ओनली थिंग. अदरवाइज नॉर्मल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके क्वालिटी मतलब प्राइसिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो 40% अप में ये बेच रहे अपने एग्स एंड दे आर हैविंग अ गुड शेयर एंड दे आर इंक्रीजिंग द शेयर इन द मार्केट विच इज़ द ग्लोबल मार्केट कॉम्पिटिशन. तो यू बीइंग फ्रॉम इंडिया तो आपने इंडिया का भी इंडस्ट्री सारा देखा होगा. तो आपने ये ग्रुप कब ज्वाइन किया, कहाँ से आते? मैं बॉम्बे से आया हूँ. ओके मैं दुबई में 2 साल था ओके एंड देन लास्ट 7 years से आई एम इन ओमान मार्केट. ओके तो मैं दुबई मार्केट को भी क्लोजली मैंने देखा हुआ है, इंडिया मार्केट को भी क्लोजली देखा हुआ है. Okay. एंड मैं ओमान में भी पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ. ओके मेरा FMCG का बैकग्राउंड लास्ट 12 साल से है. ओके मैं फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर ही काम कर रहा हूँ. सो आई नो कॉमोडिटी बिजनेस एंड जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है मार्केट के अंदर उनकी वेरिएशन एंड प्राइस फ्लक्चुएशन कितनी होती है. राइट कॉमोडिटी बिजनेस की जब हम बात करें कि भाई मैं लास्ट 2 साल से जो मैं प्रोडक्ट देख रहा हूँ कि भाई हमारे एग्स एंड जो इंडियन एग्स भी मार्केट में आ रहे हैं, मेरा कहना यह है कि भाई जो ओवरऑल मार्केट है एक स्टेबल मार्केट होना चाहिए. द प्राइसेस शुड बी स्टेबल इन द Right. मार्केट, Right. वेदर इट इज फॉर द कॉम्पिटिटर्स और वेदर इट इज फॉर अस. राइट अब इंडिया से भी जो सामान अगर आता भी है, अगर वो भी हमारे प्राइस रेंज के आसपास में हो तो एक तरीके से इक्वल मार्जिन सबको मिल सके, कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिल सके, रिटेलर्स को मिल सके एंड द प्रोड्यूसर्स शुड आल्सो गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. राइट तो उसके ऊपर प्रयास करना चाहिए. बिल्कुल. अब इंडिया में जैसे कि इंडिया में जैसे कि एक्स का प्राइस कुछ इंडेक्स है, कुछ एसोसिएशन है एक्स के, है ना, NECC आई थिंक, राइट, NCCE जो इंडिया का एसोसिएशन है. तो वैसा ग्लोबल मार्केट में भी कोई इंडेक्स या कोई रेफरेंस है जिससे ये प्राइसेस डिसाइड होते हैं, या हर एक कंट्री हर एक ब्रांड का अलग प्राइसिंग है? सी ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है जो एग की प्राइसेस डिसाइड करता हो, बट देयर आर डिफरेंट बॉडीज इन द डिफरेंट कंट्रीज जहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई प्राइसेस क्या होना चाहिए. राइट एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट एंटिटीज है ओमान में एंड UAE में, दे क्लोजली मॉनिटर द प्राइसेस के एग के Okay. प्राइसेस क्या है शेल्फ के ऊपर, Okay. बिकॉज यहाँ के जो कंज्यूमर्स है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है उनकी प्रोटेक्शन के लिए. सो Okay. कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नंबर 1 थिंग फॉर द गवर्नमेंट. ओके सो फॉर दैट रीजन मार्केट में जो स्टैंडर्ड प्राइसेस होने चाहिए अक्रॉस द प्लेयर्स, जितने भी कॉम्पिटिटर्स है, सबको एक स्टैंडर्ड प्राइस रखना पड़ता है. वेरिएशन रहता है 2 से 5% का, राइट बट सबके प्राइसेस नियर बाय रहते हैं. सो Right. बेस्ड ऑन द क्वालिटी, बेस्ड ऑन द ब्रांड, राइट आप स्लाइटली अप एंड डाउन कर सकते हैं, बट Right. दैट शुड बी नो मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस ऑफ द Okay. प्रोडक्ट्स. दैट्स ग्रेट. Any other thing Indian needs to work on the quality, packaging, presentation? सी मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा. एक तो सप्लाई चेन इशू जो है इंडिया से जो यहाँ तक सामान पहुंचने का, वो टाइम फ्रेम थोड़ा सा अगर कम होगा तो डेफिनेटली थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है इंडियन एग्स को. सेकेंडली क्वालिटी के ऊपर काफी ध्यान देना पड़ेगा. Okay. जो सिस्टम इंडिया के प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर है, वहाँ पे एडवांस लेवल टेक्नोलॉजी को थोड़ा
इंजेक्ट करना पड़ेगा, देन ओनली उसके बाद में कुछ देखा जाएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ इट ओमान मार्केट के अंदर जैसे जो कंज्यूमर्स है दे लाइक टू हैव रिच योक कलर जो रहता है वो एक योक टेस्टर होता है जिससे मॉनिटर किया जाता है कि भाई योक की रिचनेस कैसी है। अगर आप ये हमारा प्रोडक्ट देखें ओमेगा का, इसका जो योक है ये मार्केट में बेस्ट योक है अभी। हम लोग 9.2% तक पहुंच चुके हैं, आउट ऑफ 10 रेटिंग 9.2 तक हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। वी ऑलमोस्ट देयर टू हिट द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ योक रिचनेस एंड द कलर। एंड ये हमने इवेंचुअली डेवलप किया है R&D करके। डॉक्टर्स ने काफी अपनी मतलब इन्वॉल्वमेंट अपनी रखी है इसके अंदर टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट। फीडबैक लिया मार्केट से, अब हम ये लेवल पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे मतलब हम बेस्ट हो चुके हैं मार्केट के अंदर। अच्छा, लेकिन जो इंडिया से एग्स आ रहे हैं या दूसरी कोई भी कंट्री से एग्स आ रहे हैं उनका जो कलर है ऑफ योक एंड जो रिचनेस ऑफ योक है वो काफी कम है, इवन 50% 60% कम है हमारे योग से। अच्छा, येलोइश कलर है, दिस इज डार्क ऑरेंज कलर। ओके, सो आई थिंक क्वालिटी इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बट वी हैव टू लाइक रियली गेट इनटू इट। ग्रेट। तो अभी इतना बड़ा आपका एक का प्रोडक्शन, तो आपके कितने फार्म से मतलब कितने चिकन्स हैं, बर्ड्स आपके पास? हमारे पास में मोर देन 600,000 चिकन्स है। 600,000 चिकन्स आपके पास है? यस। अब ये भी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, फिर इनका मेंटेन करना, तो इनके लिए खाना तो लगता होगा, दाना मतलब फीड, तो वो कहाँ से आता है? हमारे जो फीड है, हमारी ओमान फ्लावर मिल्स हमारी मदर कंपनी है। राइट। ओमान फ्लावर मिल्स ओमान की सबसे वेल नोन एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज है जहाँ से व्हीट एंड फ्लावर they produce and at the same time they export in the other market as well. Right. And on top of it जो फीड भी आती है हमें उनके पास से मिलती है। सो ये जो इन हाउस फीड है उसका भी एडवांटेज रहता है बिकॉज हमें पता रहता है कि हमारी क्वालिटी क्या आ रही है फीड के अंदर। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली जो बचपन से जब हम चिकन्स लेके आते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं अपने चिकन्स को, तो चिकन्स को वही फीड हम बचपन से खिला रहे हैं। राइट। अब वो जब डेवलप होते हैं, जब वो स्टेज में आ जाते हैं जहाँ पे वो एग्स ले कर सके, सो वी गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एग्स। राइट। सो कह सकते हैं हमारी मदर कंपनी की फीड की वजह से ही हमें एडवांटेज मिल रहा है। फिर आपकी मदर कंपनी भी कहीं ना कहीं से तो प्रोक्योर करती होगी जो फीड में लगता है, जैसे कि व्हीट हो गया या मेज हो गया या सोयाबीन हो गया या और भी कुछ काफी सारे पल्सेस वगैरह होंगे, तो वो कहाँ से खरीदते हैं? उनकी डिफरेंट सोर्सेज रहते हैं। यूरोप से भी आता है एंड दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी, मतलब दे इम्पोर्ट द प्रोडक्ट। अब जैसे रेड सी के इश्यूज रहते हैं तो डेफिनेटली कोई एक सप्लायर के ऊपर डेफिनेटली वो लोग रिलाई नहीं कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स देयर इज अ डेडिकेटेड टीम टुवर्ड्स दैट टू लुक आफ्टर द एंटायर वर्ल्ड डायनामिक्स, एट द सेम टाइम दे ट्राई टू इम्पोर्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। राइट, सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आर दे इंपोर्टिंग एनीथिंग फ्रॉम इंडिया आल्सो? I cannot disclose that right now. Okay, that's fine. So that's what we are looking forward to कि ऐसे बड़ी कंपनी के साथ हमारे टाइप्स हो, हमारे लोगों को एक्सेस मिले, अच्छा काम जो ब्रांड से टॉप के उनके साथ काम हो, फिर वहाँ से वो क्वालिटी ब्रांडिंग इनकलकेट होके we will also uplift our work. That's what I think we need to look at it. तो मुझे थोड़ा बताएंगे और एग्स के कौन कौन से वैरायटीज और उसका क्या बेनिफिट है? अब ये अलग अलग ब्रांड का दिख रहा है, क्या इसमें फर्क है? थोड़ा सो बेसिकली हमने अब नए मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं जहाँ पे स्पेशलिटी रेंज को हम एक्सटेंड करने वाले हैं। जहाँ पे डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट वैरायटीज मिल सके। ग्रेड ए सबके पास सब लोग कंज्यूम करते हैं, लेकिन जब हम शुगर भी लेते हैं तो हम शुगर लेते हैं, शुगर फ्री भी लेते हैं, ब्राउन शुगर भी लेते हैं, पाउडर फॉर्म रहते हैं, मल्टीपल फॉर्म रहते हैं डिफरेंट कस्टमर्स के एंड कंज्यूमर्स के प्रेफरेंस के हिसाब से। अब जैसे ये लुटीन एग्स है, ये हमने अभी रिसेंटली लॉन्च करने वाले। अब लुटीन एग्स का बेनिफिट क्या है? ये आपके जो गट सिस्टम है उसको सपोर्ट करता है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसके सारे बेनिफिट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आपकी जो भी जो आपके इंटरनल बॉडी को एक प्रोसेस में लेके आने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, वो सारी चीज के लिए लुटीन एग्स सपोर्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लुटीन एग्स के अलावा हमारे पास में विटामिन डी एग्स है। विटामिन डी एग्स है। अब विटामिन डी बेसिकली आजकल काफी लोग जो सुबह में जाते हैं सीधा ऑफिस पहुंच जाएंगे अपने कार से बैठ के या अपने घर से निकल के। काफी लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है। अब जब आप मार्केट में जब जाते भी है, आप जब अगर सन की आपको एक्सपोजर ही नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। फॉर दैट हमने विटामिन डी एग्स लॉन्च किया है, जिसकी वजह से जिसको इनकी मतलब विटामिन डी की जरूरत है वो ये एग्स को कंज्यूम कर सकते हैं अपने डेली ब्रेकफास्ट के साथ इन द मॉर्निंग। तो लोग आजकल टैबलेट्स खा रहे हैं, तो दिस इज अ गुड ऑप्शन। दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट ऑप्शन। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर मील, कि आपको एग्स हर मील के अंदर उसको ऐड करना चाहिए। टैबलेट्स एंड मेडिसिन काफी सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, काफी हेल्प करते हैं सप्लीमेंट्स हमको, बट हम अगर हमारी बॉडी को नेचुरल इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करें नेचुरल वे में, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल।
तो इसमें कितना परसेंट ये विटामिन डी है, कुछ इसका ऑलरेडी हम लोग अभी हमारे जो डॉक्टर्स है उसके ऊपर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। अभी हमने लॉन्च नहीं किया मार्केट के अंदर, ये नेक्स्ट 3 महीने के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। उस टाइम पे हम बेटर बता पाएंगे कि एग्जैक्टली कितना परसेंट ले रहे हैं। बट दीस आर द प्रोडक्ट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लॉन्च इन द मार्केट नाउ। अपार्ट फ्रॉम दैट द सेलेनियम एग्स आर देयर। दिस इज आल्सो अनदर वे ऑफ supporting your body system with improving your immune system. Okay. And selenium eggs is also widely available. It's not available, but European market के अंदर ये काफी available है। जो UAE market and Oman market के लिए भी अब हम मतलब इसको launch करने के प्लान कर रहे हैं। Okay. Apart from that, folate eggs है। folate eggs एक ऐसा eggs है जिसके जो pregnant ladies है उसको ये support करता है। Okay. तो जब womb के अंदर baby होता है, अगर ये eggs वो consume करते हैं तो बच्ची की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर काफी हेल्प करता है ये चीजें। तो प्रेग्नेंट लेडीज जो रहती है उसके लिए ये एग्स लेना बहुत जरूरी है। ओके, ग्रेट। तो स्पेसिफिकली वैसा फीड आप बर्ड्स को देके ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। बिल्कुल। तो इन सब के अलग वेरिएशंस है, तो इसके प्राइसेस भी अलग अलग होंगे फिर सबके? सो सबके प्राइसेस भी अलग होंगे। बिफोर गोइंग टू द प्राइसेस, हमारा एक और रेंज है जो ओमेगा 3, हम वहाँ पे 6 and 15 पैक देख रहे थे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओमेगा इन पैक ऑफ 30 ऑल्सो। ओके। मार्केट की डिमांड हमने जो देखी, ओमेगा की जो रिक्वायरमेंट है मार्केट से जो आ रही है, उसकी वजह से हमने सोचा कि हम कंज्यूमर्स को एक अच्छा ऑप्शन दे 30 पैक के अंदर भी। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू लॉन्च 30 पैक ओमेगा 3 एज वेल। ओके। फीचर उसके जो भी मतलब पैरामीटर्स एंड न्यूट्रिशन फैक्ट्स है, डेफिनेटली इट्स ऑल गोइंग टू बी सेम। ओके। बट द कंज्यूमर विल गेट बेटर ऑप्शन एंड द लार्जर पैक टू बी पिक्ड अप फॉर देयर वीकली कंजम्पशंस। राइट। तो दैट इज हाउ कंज्यूमर्स ट्रेंड जो है मार्केट का, वैसा ही अपने को सोचना पड़ता है। आई थिंक वैसे कन्वीनियंट वे में वो अवेलेबल कराने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट। वेल, तो ये सारे अलग अलग ब्रांड्स मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स आपने डेवलप किए हैं, राइट? तो ग्रेट। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि प्राइसेस अलग अलग है क्या सबके? कितना फर्क होता है इनमें? सो प्राइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेबल एग्स ग्रेड ए एग्स होता है उसका एक नॉर्मल रेंज 25 to 30 रियाल के बीच में पर कार्टन की प्राइसेस होती है। हाउएवर जैसे जैसे उसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड होते जाते हैं, उसकी स्पेशलिटी बढ़ती जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, ओमेगा हम मार्केट में 45 ओमानी रियाल का पर कार्टन बेचते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट दूसरे भी जो ये वेराइटीज है, क्योंकि तो इसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी होनी बाकी है, बट मोर और लेस 5 to 7% की वेरिएशन में रहेगा ओमान ओमेगा 3 के एग्स के हिसाब से। द रीजन बीइंग, कंज्यूमर्स को ये प्रोडक्ट ओमेगा पसंद है, तो हम कंज्यूमर्स को सेम प्राइस रेंज के अंदर दूसरे प्रोडक्ट देना चाहते हैं ताकि वो एक बार चेक कर सके एंड देन अकॉर्डिंगली दे कैन स्टार्ट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इन देयर डेली मील्स। राइट। तो हर एक एग्स पे हमने देखा कि आपने आपका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस और वो एक्सपायरी डेट भी प्रिंट किया हुआ है, राइट? तो उसका कितना शेल्फ लाइफ होना जरूरी होता है यहाँ पे बेचने के लिए? हमारा जो शेल्फ लाइफ रहता है वो 90 डेज का रहता है जब हम प्रोडक्शन करते हैं उसका। हमारी जो सर्विस लेवल हम मेंटेन करते हैं मार्केट के अंदर, वो उस लेवल पे हम स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं। आज प्रोडक्शन हुआ, सो टुमारो द स्टॉक विल बी देयर ऑन द शेल्फ। ओके। वी ट्राई टू मेक इट दैट फास्ट in the market, because market में ज़्यादा टाइम मिले। Correct. So market के अंदर maximum time वो product रहे, consumers को वो option मिल सके। Freshness is our important aspect कि हम freshness maintain करके market में अपने consumers को दे, अपने shoppers को सबसे fresh product available कराए market में। Right. Well, that's a great thing. I think great insight of this egg industry, one of the biggest player in GCC market. You heard the story and the effort they are taking, the resources they are investing in research and development and creating new products which are good for mankind. I think that's the transformation, and that's how the brand should work. So all Indian people who are watching this, who want to work in this product, should learn from them and try to grow our business here. तो इस प्रोडक्ट में लेट्स से आप सेल्स देखते हैं, आप कौन से रीजन का सेल्स देखते हैं आप? सो मैं ओमान लेवल हेड करता हूँ। Okay. At the same time we are exploring in other GCC areas as well, other GCC countries as well. Right. कतर एक हमारा targeted country है, सऊदी हो गया, बहरीन, कुवैत, all these countries are our targeted market right now. And UAE में already हमारी एक dedicated team है। अच्छा। So I look after the entire sales for the region apart from the UAE market, because UAE we have a dedicated team and they look after the entire business for UAE market. ठीक है। तो अगर हमारे कुछ एसोसिएट बाकी कंट्री में जिनका आपने नाम लिया, उसमें हमारे कुछ एसोसिएट है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन के, और वो अगर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इफ दे कैन बिकम योर मार्केटिंग पार्टनर और मार्केटिंग सेल्स चैनल पार्टनर, तो आर देयर एनी पॉसिबिलिटीज? यस, डेफिनेटली। इन केस हम भी एक्सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अपने एक्सपेंशन प्लान्स रेडी कर चुके हैं। इन केस इफ समवन वांट्स टू एसोसिएट विद अस, समवन वांट्स टू गेट इन टच विद अस, definitely they can reach out to us. Okay. And we will be very happy to get in touch with them and to supply our eggs. Well,
So that's a business opportunity for you all. Keep watching us, keep following us. Thank you all. Thank you.